Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। राइट, कर रहे हैं ना सबके सब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर क्लास को अपने घर जाके रिवाइज करिए ही करिए, तभी आप लोग का बर्डन भी कम होगा और पढ़ाई बहुत कम लगेगी आपको इतना प्रेशर फिर एंड टाइम के लिए नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हर क्लास को जाके घर पर रिवाइज कीजिए, ठीक है। एंड इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर सब्जेक्ट की वीडियोस टाइम पे मिल सके। ओके, चलो अब हम अपनी मैथ्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम मैथ्स क्लास में सेट चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस पे थे, जिसमें हमने मिसलेनियस कंसेप्ट्स को पूरा कर लिया था। राइट, उसके बाद अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइजेस पे थे, जिसमें हमने पहले एग्जाम्पल के जो 3 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको वो प्रीवियस क्लास में कराए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो, ठीक है। अब उसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस को आज से बिगिन करेंगे, ठीक है। ओके, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन आज से स्टार्ट करेंगे। बस सेट चैप्टर में हमने सारे कंसेप्ट, सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए हैं, इवन मिसलेनियस कंसेप्ट और उसके एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। बस मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है, जो खत्म होते ही हमारा सेट चैप्टर पूरी तरीके से, मतलब पूरा 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, अब मिसलेनियस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से बड़े प्यार से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, अब जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन को जी आप लोग मार्क कीजिए लेटर। क्यों मैम? बिकॉज बेटा इसमें देखो सेम, इसमें इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक, जो हम लोग जब इक्वेशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तभी हमें समझ में आएगा। इसीलिए आपको याद होगा मैंने एक्सरसाइजेज में भी जितने भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन थे उन्हें छुड़वाया हुआ है। ये इसमें पूरा सेट का लॉजिक ही लगेगा। जैसे ही आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना आ जाएगा, आप ऑटोमेटिकली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आए आफ्टर हम इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट कर ले इन क्वेश्चन को करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये टफ नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। हम इतने सारे सेट के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन इसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा है कि पहले आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ पहले आपको इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छे से सिखा दूं, ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगे, ठीक है। ओके, चलो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। इजी है, अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर x a का एलिमेंट है, ठीक है, और a एलिमेंट है b का, तो क्या x एलिमेंट है b का? ट्रू या फॉल्स हमें बताना है। पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझो। x, स्मॉल x लिखा है, मतलब ये एलिमेंट है a का, ठीक है। ये स्मॉल x जो है ये a का एलिमेंट है, ठीक है। ओके मैम, अब क्या लिखा है? ये पूरा का पूरा a, मतलब ये पूरा का पूरा सेट जो है वो b का एलिमेंट है। तो क्या ये स्मॉल x b का एलिमेंट हुआ इस इक्वेशन से? नहीं, फॉल्स। कैसे मैम? उसको हम अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं एक सेट लूं A 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 मैंने इस सेट में एलिमेंट लिया, ठीक है। और अगर मैं एक सेट B लूं, ठीक है, जिसका एलिमेंट क्या है? जिसका एलिमेंट है 1 2, ठीक है, और इसमें और भी एलिमेंट हो सकते हैं 3, ठीक है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हाँ, मतलब ये तो हो ही सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन ये याद रखना, ये स्मॉल x यहाँ पे a के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट को नहीं। अब मुझे देखना, स्मॉल x मतलब ये 1 and 2 a के एलिमेंट है। हाँ जी है। a सेट b का एलिमेंट है, क्या है? हाँ है ना। ये 1 and 2 ये क्या बना रहे हैं मिलकर? विथ करली ब्रैकेट पूरा सेट बना रहे हैं। कौन सा सेट बना रहे हैं जी? पूरा A सेट बना रहे हैं। और ये A सेट किसका एलिमेंट है? B का। देखो 1 2 विथ करली ब्रैकेट, इस पूरे को हम कहेंगे A। तो ये B का एलिमेंट है, हाँ है, ठीक है। तो क्या B में
ए का हर एलिमेंट है, नहीं है। 2 है क्या बी में? नहीं, तो इसलिए एक्स एलिमेंट नहीं है बी का, इसलिए ये चीज हो गई फॉल्स। सेट ए एलिमेंट है बी का, सेट ए का हर एलिमेंट बी में नहीं है, पूरा का पूरा सेट ए विथ करली ब्रैकेट। सेट को कैसे लिखते हैं? वो एलिमेंट है बी का, सेट के अंदर लिखे गए सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं है बी के अंदर। ठीक है, फर्क मैंने बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट वीडियोस में समझाया है ना। अगर आपको कोई डाउट है आप उन वीडियो को देख सकते हो या मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस, मैं हमेशा आपके डाउट्स के लिए हूँ, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो इसी वजह से हाँ एक्स एलिमेंट है ए का, अगर पूरा का पूरा सेट बी का एलिमेंट है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए का हर एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ये नहीं है, इसलिए ये वाली चीज है फॉल्स। और ये एग्जाम्पल देखिए हमको समझाना है कि लेट ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो देखो पूरा का पूरा सेट बी में है, लेकिन क्या ए सेट का हर एलिमेंट बी में है? नहीं। 2 कहाँ है? सिर्फ सिंगल 2 दिख रहा है क्या बी के अंदर? नहीं। ठीक है, ओके, चलो मैं हटा रही हूं इसे, क्योंकि मुझे इसे बिल्कुल इस क्वेश्चन के सामने सामने करवाना आपको जरूरी है, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए हटा के करवाती जा रही हूँ आप लोग को। ठीक है, चलो सेकंड क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है। हिंदी में कन्वर्ट करके बोलेंगे, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं। ठीक है, अब पूरा का पूरा सेट बी सी का एलिमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है पूरा का पूरा सेट बी सी का एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या पूरा का पूरा सेट ए सी का एलिमेंट हुआ? कहां से हो गया भाई? वो बोल रहे हैं ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है। ठीक है, अब बात है कि जो बी पूरा का पूरा सेट वो सी के अंदर है। ठीक है, तो क्या ए एज अ सेट सी के अंदर है? नहीं। क्यों होगा? अभी दिखाती हूँ। फॉल्स है ये भी। कैसे मैम? अभी समझो। मान लो ए सेट है आपका 1 2, सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, ए सेट है आपका 1 2 और बी सेट है आपका 1 2 3। ओके मैम, तो क्या ए का हर एलिमेंट 1 और 2 बी के अंदर है? हाँ है, तो हाँ भाई ए सबसेट हुआ बी का, ये क्वेश्चन तो ट्रू है। ठीक है, सेकंड बी एलिमेंट है सी का, मतलब एक सेट सी है, उसमें हो सकता है 1 हो 4 हो और उसमें 1 2 3, ये बी को बना कौन रहा है? 1 2 3 विद कर्ली ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा बी सी का एलिमेंट है। हाँ है, और ये क्लोज। ठीक है, तो क्या पूरा का पूरा सेट ए मतलब 1 2 विद कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर है? नहीं है, तो इससे कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं होता कि पूरा का पूरा सेट ए सी के अंदर होना चाहिए, जो 2 इक्वेशन इसके लिए दी हैं उससे। नहीं, तो ये फॉल्स है। ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं। अब बी एज अ होल सेट, बी एक पूरा का पूरा सेट सी के अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए एज अ सेट भी सी के अंदर होगा। भाई ए के एलिमेंट्स बी के अंदर है और बी एज अ सेट सी के अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए एज अ सेट बी के अंदर होगा। कैसे होगा? इसके एलिमेंट्स हैं इसके अंदर और सी के अंदर ये पूरा पूरा एज अ सेट है, तो ए एज अ सेट सी के अंदर हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, जरूरी नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन है फॉल्स। हो भी सकता है, लेकिन देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, हो तो कुछ भी सकता है। वो ये बोल रहे हैं कि क्या ये 2 चीजों से आपको हमेशा ऐसा होगा क्या कि ए बी सी का एलिमेंट बनेगा? नहीं, इन 2 सिचुएशन से जरूरी नहीं है कि ये हो, जरूरी नहीं है, राइट? तभी इसका आंसर फॉल्स है, जिसको हमने एग्जाम्पल देके समझाया। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, तो सी ए है, तो हेंस प्रूव कि ये ऐसा जरूरी नहीं है, तो मतलब ये इक्वेशन फॉल्स है। ठीक है, चलो ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वाला बहुत इजी है, देखो ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है। ठीक है, बी सबसेट है ए का, बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर है, तो क्या ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर होंगे? हाँ होंगे, दैट मीन्स ए सबसेट है सी का। दिस इज 100% ट्रू। ए के सारे एलिमेंट्स है बी के अंदर, ये आ गया बी।
बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं, तो बी के अंदर ए के भी तो एलिमेंट्स है ही है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर भी होंगे, मतलब हाँ ए सबसेट हुआ सी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर हैं। ये तो मैंने आपको लॉजिक से समझाया, अब इसे हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, ट्रू तो है ये बात, ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे, आप बोलोगे लेट ए सेट हुआ 1 and 2, ठीक है, बी सेट हुआ 1 2 3, ठीक है, तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, हाँ है, तो इसीलिए ए सबसेट है बी का, ठीक है, ये तो सही हो गया। अब हम बनाते हैं सी मतलब बी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर है, मतलब 1 2 3 और मान लो 4 भी है, ठीक है, तो क्या बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं, हाँ है, इसीलिए क्या है, बी सबसेट है सी का, हाँ ये है। क्या सी के अंदर ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2, हाँ है, इसीलिए ए भी सबसेट है सी का, हेंस प्रूव्ड, राइट। जब भाई ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, ठीक है, और बी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर हैं, तो भाई बी के अंदर तो ए के ऑलरेडी एलिमेंट्स थे, तो वो सारे एलिमेंट्स सी के अंदर तो होंगे, इसलिए ए भी सबसेट हुआ सी का। क्लियर जी, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से, ठीक है। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं है, नॉट सबसेट ऐसा साइन लगा है ना, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, ठीक है भाई, नहीं होने दो, ओके। बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर नहीं है, बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर नहीं है, तो बी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ये भी क्लियर, ओके। अब देखो, तो क्या इन दो इक्वेशन से ये प्रूव होता है कि ए के भी सारे एलिमेंट सी के अंदर नहीं होंगे? देखो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। लेकिन क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स किस बेस पर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हमेशा ऐसा ही होगा? अगर हमेशा ऐसा नहीं होगा तो फॉल्स, अगर हमेशा ही ऐसा होगा तो ट्रू, ठीक है। तो क्या हमेशा ही ऐसा होगा कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं है, मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर नहीं है, देखो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ये दोनों चीजें तो हो गई। तो क्या हमेशा ही ऐसा होगा कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी? हमेशा ऐसा होगा? नो, इट इज फॉल्स। फॉल्स, यस फॉल्स। क्यों? ए और बी में क्या लिंक है? हो सकता है ए के सारे एलिमेंट हो सी में, ए सबसेट हो जाए सी का। हर क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक करने की जरूरत नहीं, हर अपना एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, तो हमेशा ही सच हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें दिया गया हर क्वेश्चन आपको किस बेस पे सॉल्व करना है कि ये जो इक्वेशंस दी हैं क्या ये हमेशा ही सच होंगी? अगर हाँ तो हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, और हमेशा ही सच नहीं होंगी तो फिर ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, कैसे मैम इसे फॉल्स प्रूफ कैसे करेंगे अभी देखते हैं। हम बोलेंगे ये एक सेट है ए 1 and 2, ठीक है, ये सेट है बी 1 3 4, ठीक है, एक सेट है सी 1 2 8, ठीक है। अब देखो क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं? नहीं है, 1 है 2 तो है नहीं, therefore A is not a subset of B, ठीक है, हो गई ये चीज। क्या B के सारे एलिमेंट C के अंदर हैं? 1 3 4, सिर्फ 1 है, बाकी तो कुछ नहीं है, therefore B is also not a subset of C, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन क्या हमेशा ही इस वजह से ए सी का सबसेट नहीं रहेगा? इस वजह से हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो 1 2, हाँ सी में 1 2 है, तो A इज अ सबसेट ऑफ C। तो इन दोनों प्रीवियस स्टेटमेंट से जो लिखा है कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, इससे ये प्रूव नहीं होता कि A C का सबसेट नहीं होगा, इससे ये प्रूव नहीं होता, इसलिए ये दी गई स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ऐसा हमेशा सच नहीं होगा। A सबसेट हो सकता है C का, भले ही A B का सबसेट नहीं है,
और बी सी का सबसेट नहीं है, उससे ये नहीं हम बोल सकते कि भाई ए सी का भी सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? ए बी सी में क्या लिंक है आपस में? तीनों अपने अपने सेट है। हो सकता है ए के एलिमेंट सी में सारे के सारे आते हो, तो ए बन जाएगा सी का सबसेट, जो इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में बन रहा है। ठीक है, क्लियर? तो हमने सेकंड क्वेश्चन के 4th पार्ट तक 1 2 3 4 कर लिया। आपको कोई भी डाउट आता है मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x इज द एलिमेंट ऑफ b। x मतलब x इज द एलिमेंट ऑफ a, सॉरी, x एलिमेंट है a का, ठीक है, x एलिमेंट है a का, ठीक है, एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या x एलिमेंट है b का? तो क्या x b का एलिमेंट हो सकता है? हमेशा ही x b का एलिमेंट रहेगा? नो, फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। मैम क्यों? मेरी कोई बात सुनना ध्यान से। Here x means all the elements of A। मैंने हमेशा बताया था जब हम x या y ऐसे लेते हैं, जो हमने मिसलेनियस कंसेप्ट में समझा था, दैट मीन्स A के सारे एलिमेंट्स। अब A के सारे एलिमेंट्स को हमने x से रिप्रेजेंट किया, ऑफ कोर्स तो ये A के एलिमेंट है, ठीक है, बट हम बोल रहे हैं A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर नहीं है। एक दो हो सकते हैं, सारे नहीं है। तो फिर जो सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट हमने x से किया, वो b का एलिमेंट कैसे हुआ? स्मॉल x here means not one element, small x here means all the element of set A। ठीक है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल x से। इतना क्लियर? ओके मैम। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर नहीं आते। जब A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर नहीं है, तो जो सारे एलिमेंट्स को जिस चीज से आपने रिप्रेजेंट किया है, दैट इज स्मॉल x, वो B का एलिमेंट कैसे हो सकता है भाई? B के अंदर एक दो एलिमेंट्स तो A के आ सकते हैं, पर सारे नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज लिखा हुआ है कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, इसलिए ये दी गई स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। ठीक है, ओके, इसको अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ भी ऐसे कर सकते हैं। लेट ये सेट है A 1 2, ठीक है, ये है A, ओके, एंड A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, मतलब A के अंदर ऐसे 1 3 4 ऐसे आ सकता है। अब इसके सारे एलिमेंट्स को आपने रिप्रेजेंट किया स्मॉल x से, तो स्मॉल x मतलब ये 1 and 2 एलिमेंट है A के। ठीक है, स्मॉल x क्या था? A के सारे एलिमेंट्स, इसमें कितने हैं? 1 and 2, तो ये एलिमेंट हुए A के। तो क्या 1 and 2 एलिमेंट है B के? नहीं, सिर्फ 1 है, 2 कहाँ है? और स्मॉल x का मतलब A के सारे एलिमेंट्स नहीं है ना, राइट? नहीं है ना, मतलब ये वाली चीज हर इक्वेशन में फेल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ये सही नहीं है। और इस एग्जाम्पल से हमने इसको समझा, इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, मतलब सेकंड के आखिरी पार्ट पे। सेकंड का आखिरी पार्ट हमसे क्या कहता है? A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, एंड X इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ B, देन X विल नॉट बी द एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, ओके, A सबसेट है B का, मतलब A के अंदर A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं। ठीक है, ठीक है, अब स्मॉल x जो एलिमेंट है वो B के अंदर नहीं है, B के अंदर नहीं है, मतलब वो A के अंदर भी नहीं है। यस, ट्रू, ये चीज हमेशा ही ट्रू होगी, हमेशा ट्रू भाई, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B मींस कि A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं। अब B के अंदर लिखा हुआ है कि ये एलिमेंट नहीं है, तो वो A के अंदर तो 100% नहीं हो सकता, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स तो B के अंदर हैं, इसलिए ये दी गई स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हमने अब तक इसके ये 6 पार्ट्स पूरी तरीके से कर लिए। अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझाना चाहोगे, जैसे एग्जाम में करने के लिए, तो आप कैसे करोगे?
लेट ए सेट है 1 2, बी सेट हुआ 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ओके। अब कोई एलिमेंट है स्मॉल एक्स जो बी का एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, ठीक है ओके। अब देखो नहीं है इसलिए ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन में स्मॉल एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ ए, मतलब एक्स के सारे एलिमेंट्स। लेकिन इधर हम सारे एलिमेंट्स नहीं मान सकते क्योंकि इधर ये क्रॉस का साइन लगा है, मतलब ये बी का एलिमेंट नहीं है। तो सारे एलिमेंट कहां से मानोगे इसे, जब वो साफ साफ बोल रहे हैं कि ये स्मॉल एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, क्रॉस साइन लगा है। अगर ये लिखा होता कि स्मॉल एक्स एलिमेंट ऑफ बी, दैट मींस इट रिप्रेजेंट बी के सारे एलिमेंट्स को हमने स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि सेट के अंदर के एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से, ठीक है। लेकिन यहाँ 6th में लिखा है नॉट एन एलिमेंट, ये नहीं है। तो जैसे हम लिख देते हैं 4 नॉट अ एलिमेंट ऑफ बी, हाँ नहीं है, तो ऑफ कोर्स देयरफॉर 4 नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए आल्सो, बिकॉज A is a subset of B। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कैसे, देखो let A is equals to 1 2, B is equals to 1 2 3, तो 4 is not a, कोई भी आप नंबर ले सकते हो जो इसके अंदर नहीं लिखा है, तो 4 is not a element of B, therefore 4 is not a element of A also। Why? Because A is a subset of B। A के सारे एलिमेंट्स तो B के अंदर आते ही हैं, तो अगर कोई एलिमेंट B के अंदर नहीं है तो दैट मीन्स कि वो A के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स तो B के अंदर हैं। क्लियर, ओके चलो। अब हमने सेकंड के 6th क्वेश्चन तक कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके 3rd क्वेश्चन पे, ओके चलो। 3rd क्वेश्चन क्या लिखा है, ए बी सी सेट्स हैं सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ओके। हमें दिखाना है कि बी इक्वल्स टू सी। अब इसे मुझे पूरे फ्रेश पेज पे करना पड़ेगा, तो मैं लिख लेती हूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ये दिया हुआ है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है A इक्वल्स टू बी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम चेक, B इक्वल्स टू सी हमें शायद प्रूव करना है, राइट। हमें प्रूव करना है B इक्वल्स टू सी, हमें ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लेंगे लेट X एलिमेंट है B का, ठीक है। मैंने B के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया स्मॉल x से, और मैंने बोला कि लेट ये स्मॉल x एलिमेंट है B का। अगर ये एलिमेंट है B का तो 100% ये A यूनियन B का तो एलिमेंट होगा ही होगा। क्यों, A यूनियन B में तो A एंड B के सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो अगर स्मॉल x रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ B तो ऑफकोर्स A यूनियन B के अंदर तो वो होंगे। अब अगर ये A यूनियन B का एलिमेंट है, दैट मीन्स ये A यूनियन C का भी होगा। क्यों, बिकॉज A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C, तो X इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ A यूनियन C बिकॉज A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इतना हमने लिख लिया, ठीक है। वन सेकेंड, ठीक है। इस साइड क्यों मूव कर रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो आगे, अब A यूनियन C का एलिमेंट है, इसका क्या मतलब हुआ, ये स्मॉल x A यूनियन C का क्या है, एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये A का एलिमेंट है या ये C का एलिमेंट है, दोनों का हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्शन ही दे, यूनियन दे, यूनियन मतलब A एंड C दोनों के एलिमेंट्स इसमें लिखे जाते हैं। तो अब A यूनियन B A यूनियन C में भी है, मतलब ये X हो सकता है A में हो सकता है C में हो, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर हम फर्स्ट केस लेके चलें कि ये X A में है, ठीक है, अगर ये A का एलिमेंट है, ठीक है, हम ये लेके चलते हैं कि ये जो स्मॉल x है ना जी, ये A का एलिमेंट है, ठीक है, हमने ले लिया कि ये A का एलिमेंट है।
ठीक है, ओके। मतलब ये ए यूनियन सी का भी एलिमेंट होगा, है कि नहीं? होगा, राइट? सही बोल रही हूं मैं, ठीक है। सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे थे, ध्यान से समझो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था? ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, हमें प्रूव करना है बी इक्वल्स टू सी। ध्यान से सब, मैंने बोला लेट एक्स एलिमेंट है बी का, एक्स मतलब ये बी का, स्मॉल एक्स मतलब ये बी का एलिमेंट है, स्मॉल एक्स मतलब बी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। वो स्मॉल एक्स से मैंने रिप्रेजेंट किया, वो बी के अंदर बी का एलिमेंट है, ठीक है। अगर वो बी का एलिमेंट है दैट मीन्स कि वो ए यूनियन बी का एलिमेंट 100% होगा। अगर वो ए यूनियन बी का एलिमेंट है दैट मीन्स वो ए यूनियन सी का होगा। क्यों मैम? बिकॉज क्वेश्चन में दिया है ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। अब अगर एक्स ए यूनियन सी का एलिमेंट है, इसका मतलब या तो ये स्मॉल एक्स ए के अंदर है, या तो ये स्मॉल एक्स मतलब बी के सारे एलिमेंट या तो सी के अंदर है या ए के अंदर है। बिकॉज यूनियन में हमें ये नहीं पता कि वो किसके अंदर है, यूनियन में तो हमने ए एंड सी के सारे ही लिखे होंगे, ठीक है, ओके। अब मान लो कि वो ए के अंदर है, ठीक है। हमने बोला लेट कि ये जो एक्स है ना वो ए का एलिमेंट है, ठीक है। अगर वो ए का एलिमेंट है, अगर वो एक्स ए का एलिमेंट है, ठीक है चलो, अगर वो ए का एलिमेंट है एंड बी का एलिमेंट तो वो है ही, क्यों? हमने ये लेट किया है, हमने तो माना ही है कि स्मॉल एक्स बी का एलिमेंट है, और हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये स्मॉल एक्स ए का एलिमेंट भी है। दैट मीन्स कि ये जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हुआ, बिकॉज ये स्मॉल एक्स ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है, मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हुआ। अगर ये इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हुआ मतलब ये ए इंटरसेक्शन सी का भी एलिमेंट हुआ। क्यों मैम? बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी गिवन। दैट मीन्स कि ये स्मॉल एक्स एलिमेंट है ए का भी सी का भी, ठीक है, ओके। इसे मैं यहां पे करती जा रही हूं, ठीक है, इधर इस साइड कर रही हूँ नीचे जाने की जगह। अभी क्या प्रूव हुआ कि ये जो स्मॉल एक्स है वो ए का भी एलिमेंट है और सी का भी एलिमेंट है, ठीक है। दैट मीन्स अब देखना जरा ध्यान से, चलो मैं नीचे ले आती हूँ उसको। मैंने माना था कि एक्स बी का एलिमेंट है, मैंने प्रूव किया कि एक्स सी का भी एलिमेंट है, अभी अभी प्रूव किया ना कि एक्स सी का भी एलिमेंट है। दैट मीन्स एक्स मतलब बी के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स अगर सी के अंदर भी हैं दैट मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ये इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई। आप लोग में से कुछ बोलेंगे मैम आपने तो यूनियन माना था, आपने तो ये बोला था कि एक्स ए यूनियन सी का एलिमेंट है, तो मतलब वो ए में भी हो सकता है और सी में भी। अभी आपने उसे ए में मान के प्रूव किया, अगर मैं मानती कि ये एक्स सी में है फिर तो मुझे कुछ प्रूव ही नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट मैं लिखती कि हाँ एक्स बी के अंदर भी है और एक्स मतलब बी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर वो सी के अंदर भी है दैट मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ओके क्लियर? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ओके। अब सेकंड इक्वेशन, मेरी तरफ फुल ध्यान दो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, पर आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए मेरी तरफ, ठीक है। चलो अलग पेन से करती हूं मैं। अब लेट y एलिमेंट है c का, y मतलब c के सारे एलिमेंट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया y से, वो c के अंदर है। दैट मीन्स कि y एलिमेंट होगा a यूनियन c का, a यूनियन c का होगा। क्यों मैम? बिकॉज a एंड c के सारे एलिमेंट्स हम इसमें लिखते हैं, जब y c के अंदर है, y मतलब c के सारे एलिमेंट्स, तो वो a यूनियन c में तो लिखोगे ही ना, बिकॉज a यूनियन c के अंदर तो a एंड c के सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब दैट मीन्स y एलिमेंट हुआ a यूनियन b का भी। क्यों मैम? बिकॉज a यूनियन c इक्वल्स टू a यूनियन b, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? y या तो a का एलिमेंट होगा या तो y b का एलिमेंट होगा, ठीक है, राइट। या तो a का होगा या b का होगा। अगर मैं मानूं कि y a का एलिमेंट है, बिकॉज a यूनियन b में y आ रहा है, तो या तो a का होगा या b सेट का होगा। मैं मानती हूँ a का है, तो अगर y a का एलिमेंट है और y
सी का एलिमेंट तो हमने लेट ही किया है, माना ही है, तो इससे क्या मतलब निकलता है कि y a इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट हुआ। जब y a के अंदर भी है और y c के अंदर भी है, ये तो हमने माना ही है, तो मतलब a इंटरसेक्शन c में y होगा, 100% होगा। दैट मीन्स y a इंटरसेक्शन b में भी होगा। क्यों मैम? बेटा बिकॉज a इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि y a के अंदर भी है और y b के अंदर भी है। जैसे ही y b के अंदर आया, मतलब c के सारे एलिमेंट्स जिसको हमने रिप्रेजेंट किया y से, वो b के अंदर है। दैट मीन्स व्हाट? यहां देखो अच्छे से, दैट मीन्स y, अरे इरेजर आप आ जाओ, कहाँ चले गए? दैट मीन C इज अ सबसेट ऑफ B। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव की थी B इज अ सबसेट ऑफ C। B के सारे एलिमेंट C के अंदर है, ये फर्स्ट इक्वेशन से प्रूव हो गया। C के सारे एलिमेंट B के अंदर है, सेकंड इक्वेशन से प्रूव होगा। इन दोनों इक्वेशन से क्या प्रूव हुआ? B इक्वल्स टू C। जब C के सारे एलिमेंट्स B के अंदर है, B के सारे एलिमेंट C के अंदर, मतलब इन दोनों के अंदर कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है, एक जैसे एलिमेंट्स है बिल्कुल, तो B इक्वल्स टू C। Hence proved। दोबारा एक बार 2 मिनट में मैं रिपीट करवाती हूँ आपको, ठीक है? फटाफट मेरी तरफ ध्यान दोगे सब लोग, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, हमें प्रूफ करना है B इक्वल्स टू C। हमें दिया हुआ है A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C हमें दिया हुआ है, ठीक है? मैंने माना B के सारे एलिमेंट्स को स्मॉल x, इससे मैंने रिप्रेजेंट किया, तो मैं बोल रही हूँ स्मॉल x एलिमेंट है B का, स्मॉल x मतलब B के सारे एलिमेंट्स, ठीक है? अगर B के सारे एलिमेंट जिसको मैंने स्मॉल x माना है, तो ऑफकोर्स वो A यूनियन B का तो एलिमेंट होंगे ही होंगे, बिकॉज उसमें A एंड B के सारे एलिमेंट्स हम लिखते हैं, ठीक है? अगर वो A यूनियन B के एलिमेंट होंगे, मतलब 100% वो A यूनियन C के भी होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C। डन। अगर A यूनियन C का एलिमेंट है ये स्मॉल x, मतलब या तो वो A के एलिमेंट है या तो वो C के एलिमेंट है, क्योंकि यूनियन है, A के भी हो सकते हैं C के भी हो सकते हैं, या तो A के हैं या तो C के हैं, ठीक है? अगर मैं मानूं कि वो A के हैं, अगर मैं मानूं कि वो A के हैं, कि जो स्मॉल x है वो A के एलिमेंट्स हैं, और स्मॉल x B के अंदर तो था ही, ये तो हमने माना ही था, ठीक है? अब स्मॉल x A के अंदर है और स्मॉल x B के अंदर भी है, मतलब वो A इंटरसेक्शन B में 100% होगा। हाँ होगा, ठीक है? यही मैंने लिखा है, यही मैंने आगे प्रूव किया है। कहाँ चला गया? हाँ, A इंटरसेक्शन B में है, ठीक है? अगर वो A इंटरसेक्शन B में है, दैट मीन्स वो A इंटरसेक्शन C में भी होगा। क्यों? क्योंकि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C गिवन इन द क्वेश्चन। डन, यहां तक क्लियर? अगर वो A इंटरसेक्शन C में है, मतलब वो A एंड C दोनों में है, ठीक है? तो जैसे ही स्मॉल x C के अंदर आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल x मतलब B के सारे एलिमेंट C के अंदर भी हैं, दैट मीन्स B इज अ सबसेट ऑफ C। फर्स्ट इक्वेशन प्रूव, ठीक है? हो गया, ये प्रूव हो गया। और अगर आपने बोला कि 2 चीजें मान सकते हो, या तो A का या C का, है ना? यही अभी ध्यान से देखो, हमारा यही आया था कि या तो स्मॉल x A का है या C का है। मैंने माना था ये A का है। अगर मैं ये मानती कि ये C का है, फिर तो दिक्कत ही खत्म। अगर मैं C का मानती, मतलब स्मॉल x मतलब सारे एलिमेंट्स B के अंदर है, जो C के अंदर भी है, तो उससे भी यही निकलता कि B इज अ सबसेट ऑफ C, डायरेक्ट निकलता। इसलिए हमें A का मानना पड़ेगा, क्योंकि C से तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा वो, ठीक है? और एग्जामिनर थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन चाहता है आपसे, इसलिए आपको A का मानना पड़ेगा, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ। अब आ जाओ सेकंड पे। B की तरफ हमने लिया, अब C की तरफ लो। B इक्वल टू C प्रूव करना है ना, तो पहले लिया B के सारे एलिमेंट्स को स्मॉल x से और प्रूव कर दिया कि B इज अ सबसेट ऑफ C। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि C इज अ सबसेट ऑफ B। कैसे? हमने लिया स्मॉल y जो रिप्रेजेंट करता है C के सारे एलिमेंट्स को, ठीक है? तो ऑफ कोर्स वो किसके एलिमेंट होंगे? A यूनियन C के तो होंगे, क्योंकि A यूनियन C में A एंड C के सारे एलिमेंट्स आते हैं। अगर वो A यूनियन C में है, मतलब वो A यूनियन B में भी होंगे, बिकॉज A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ जी, सांग्या जी, हाँ ये रहा जी। आजा, ठीक है? ये आ गया, थोड़ा सा रिवाइंड। आ जाओ जी, ठीक है? ये आ गया हमारा, यहां तक हमारा आ गया। अब
ए यूनियन बी का है, मतलब ये वाई या तो ए के अंदर है या बी के अंदर है। मैं मानती हूं ये ए के अंदर है। अगर ये ए के अंदर है और सी के अंदर तो ये है ही है, स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा है, ये ए के अंदर भी है सी के अंदर भी है, मतलब वाई एलिमेंट हो गया ए इंटरसेक्शन सी का। अगर ये ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट है तो मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी के तो 100% होंगे, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। अब अगर ये ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है मतलब ये ए का भी है और बी का भी है, मतलब y स्मॉल y विच रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी वो बी के अंदर भी है। दैट मीन्स सी इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर मैं ए ना मानू, मैं मानू, मैंने बोला ना कि y यहाँ पे ए का भी एलिमेंट हो सकता है बी का भी, मैं ये मानू कि y बी का एलिमेंट है, तो खत्म, फिर तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि स्मॉल y विच रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट ऑफ c अगर वो b के अंदर है तो उससे भी यही निकलेगा क्या क्या कि c इज अ सबसेट ऑफ b, बिकॉज c मतलब सारे एलिमेंट्स y वो b के अंदर हैं। दैट मीन्स c इज अ सबसेट ऑफ b। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली कि b इज अ सबसेट ऑफ c, सेकंड इक्वेशन हमने निकाली कि c इज अ सबसेट ऑफ b। दैट मीन्स b इक्वल्स टू c, हेंस प्रूव्ड, बिकॉज B के सारे एलिमेंट्स C के अंदर है। ठीक है, ये हो गया C के सारे एलिमेंट्स B के अंदर है, मतलब इन दोनों में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है ही नहीं, बिल्कुल एक जैसे एलिमेंट है, तभी B इज अ सबसेट ऑफ C एंड C इज अ सबसेट ऑफ B, हेंस प्रूव B इक्वल्स टू C। दैट इज द क्वेश्चन। आपको अभी शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे, पहले x को B A का एलिमेंट मान के, B का एलिमेंट मान के, फिर y को C का एलिमेंट मान के, आप ऑटोमेटिकली स्टेप्स करते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। और फिर भी डाउट है, इसे रिवाइंड करके कंसेप्ट वीडियोस को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, फिर भी कुछ 0.11% भी डाउट बच गया कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। ठीक है, डन। तो ये मिसलेनियस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज है, तो उसमें मुझे थोड़ा स्लो चलना जरूरी है ताकि आप बिल्कुल 100% प्रिपेयर हो जाए, बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं है। तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली एंड प्लीज स्टडी हार्ड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, और बाकी खुश रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, जितना खुश रहोगे उतनी जल्दी पढ़ाई होगी और बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।